आज हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो है क्या है, निबंध है। इस पाठ के जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर और इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर जो थे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और अमेरिका से लंदन भी गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई यादव ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। उनके चिंतन एवं रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे तो बता दे कि आपको बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना के स्वरूप क्या है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। अब का जो दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन की ही दूसरा रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों की विभाजन सही विभाजन नहीं है। तो अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। इस पाठ के जो अगला क्वेश्चन जो है, अब पांचवा क्वेश्चन है क्या कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। तो भारत में जाति प्रथा लोगों की कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देते जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। और अगला प्रश्न क्या है, जो छठा प्रश्न, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। और इस बार का जो 7वां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति